लोकसभा चुनावों में बिछाई जा रही बिसात में यूपी में ओवैसी बड़ा खेल करने जा रहे हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशी लड़ाने की योजना बना रही है। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक जिन 5 सीटों की मांग की है उसमें मुस्लिम बहुल्य सीटें शामिल हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी चुनाव भले ही न जीते लेकिन सियासी खेल तो सपा और कांग्रेस का बिगाड़ ही सकती है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। बता दें असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने की बात कर गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जिन 5 सीटों के लिए टिकट की मांग की है दरअसल उससे मुस्लिम समुदाय में एक बड़ा संदेश देने की बात कही जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन के नेता हसन रिजवी कहते हैं कि उनकी पार्टी ने पिछले साल भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सियासत में ताल ठोकी थी। वह कहते हैं उनकी पार्टी सीटें भले ही न जीत पाई हो लेकिन प्रदेश के मुसलमानों के दिल में जगह जरूर बना ली थी। अब जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो उनकी पार्टी आवाम की और लोकतंत्र के लिए सियासी मैदान में तो उतरेगी ही। राजनीतिक जानकार ओम प्रकाश मिश्रा कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी 95 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन किसी भी सीट पर वह जीत नहीं सकी। मिश्रा मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा आता है वहां से ओवैसी की पार्टी ताल ठोंक सकती है। जानकारी के मुताबिक ओवैसी की पार्टी में सिर्फ पश्चिम में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में भी मुस्लिम बहुल्य इलाके से खासतौर से समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी की। वरिष्ठ पत्रकार नासिर सिद्दीकी कहते हैं कि जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हैं उसमें असाउद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बड़े हिमायती बनकर सामने आने की फिराक में हैं। उनका मानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा ने एक साथ मिलकर मुसलमानों के एक बड़े वोट बैंक में हिस्सेदारी ली थी क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, इसलिए ओवैसी की इस चुनाव में मुसलमानों के वोटों पर नजर लाजमी है। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 19% से ज्यादा मुस्लिम हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों और लोकसभा क्षेत्र को मिलाकर ये आबादी औसतन 30% के करीब हो जाती है। वह कहते हैं कि 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली उत्तर प्रदेश में 22 लोकसभा सीटें आती हैं। अहम फैक्टर के इसी सियासी गणित को देखते हुए असाउद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ओवैसी की ओर से उत्तर प्रदेश के गठबंधन से 5 सीटों की मांग की गई है। अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो उस दशा में ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश कर सकती है जिसमें पार्टी न सिर्फ पश्चिमी बंगाल पूर्वांचल में भी मुस्लिमों के गढ़ में अपने प्रत्याशी उतार सकती है। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।